तो रेसिपी अभी तो इसके अंदर ढूंढूंगी मैं, उधर भी बहुत देर लगेगी। ये मुझे थोड़ी सी लगेगी। क्या रेसिपी शेयर की थी मैंने? कोई और ब्लॉग देखा होगा। अभी तो इसके अंदर ये वाले पराठे डाल दे दो। अस्सलामुअलैकुम जनाब, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। मियाँ ने कहा कि मैं आज अफ्तारी घर पे नहीं करूँगा, मुझे ड्यूटी पे जाना है, मतलब ज़्यादा उधर टाइम लग जाएगा। लेकिन एंड टाइम पे जो है वो अपनी बात से मुकर गए और कहने लगे मैं घर आ रहा हूँ। अब आधे घंटे में क्या बनता, तो हम लोग जो है वो बाहर भागे कुछ लेने के लिए। अभी लिया है हमने कॉम्बो हाईब्रोज से, और चिकन कॉम्बो बहुत अच्छा होता है वहाँ का। और अभी जा रहे हैं पिज़्ज़ा पिक करेंगे और फिर उसके बाद जाएंगे घर। और अतिया ने मैसेज किया था, कहा था कि आपका ब्लॉग बहुत अच्छा होता है, मैं इंतज़ार करती हूँ। शुक्रिया अतिया जी आपका बहुत बहुत कि आप हमारे ब्लॉग का इंतज़ार करती हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि पता नहीं शायद मेरे ब्लॉग्स को कोई पसंद ही नहीं करता, इतने व्यूज़ भी नहीं आते और इतने लाइक्स भी नहीं आते। बहरहाल शुक्रिया आपका बहुत बहुत। अब नेक्स्ट जो पार्ट है व्लॉग का वो हम घर जाके आपके साथ शेयर करेंगे इंशाल्लाह। 10-11 बजे के करीब डालेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है वो बिज़ी दिन गुजरते हैं। बस अल्लाह ताला सब पे अपना रहम करे। तकरीबन 5:30 तो बज ही चुके थे और उसके बाद हम लोग जो है वो ये सोच रहे थे कि ख़रीदा क्या जाए, क्योंकि ना पकाने का टाइम रह गया था और ना ही ख़रीदने का, क्योंकि जैसे ही अफ्तारी का टाइम होने लगता है तो सारी दुकानें जो हैं वो सारे होटल्स वगैरह सब बंद होने लगते हैं। तो फिर बस जल्दी जल्दी डिसाइड ये हुआ कि पिज़्ज़ा ख़रीद लेते हैं। और जब पिज़्ज़ा ख़रीदने गए हम लोग तो उसने कहा कि 40 मिनट्स, और 40 मिनट्स में तो अज़ान हो जानी थी। इतनी टेंशन, और ऊपर से मियाँ भी घर आने वाले थे। बस जल्दी जल्दी से जो है वो हम लोगों ने पिज़्ज़े का ऑर्डर दिया। और मीनवाइल हम लोग चले गए थे क्या लेने आप ही, हाँ कॉम्बो लेने चले गए थे। फिर वहाँ से जल्दी जल्दी कॉम्बो लिया, उसमें भी तकरीबन 25 मिनट गाड़ी में बैठे रहे और ये केक्स वगैरह लिए हैं। फिर हम लोग घर पहुँचे हैं। केक्स बहुत अच्छे थे। सेलिब्रेशन से लकीली अगर आपको फ्रेश केक्स मिल जाएं तो बहुत अच्छे होते हैं। किस्मत की बात है, ये लोग फ्रेश केक्स नहीं देते, मतलब बाज़ जो बेकरीज़ है ना उसमें एक दिन 24 आवर्स का टाइम होता है इनके पास, कि बस 24 आवर में अगर आपका केक बिक गया, नहीं तो उसको फेंक देते हैं। हमारी सब्सक्राइबर हैं निम्रा, उन्होंने मुझसे पूछा था कि आप मुझे बताएं कि आप लोगों ने जो है वो लहसुन, पहाड़ी लहसुन के बारे में क्या बताया था, मुझे एक दफ़ा फिर से बता दें। ठीक है निम्रा जी, आपको बता देते हैं फिर से। मैंने आगे मेरे ख़्याल में दिखाया भी है कि किस तरह के वो लहसुन होते हैं छीलने के बाद। और जब भी आप वो लहसुन लेके आएँ, सबसे बड़ी बात यह है कि उसको आपने बिल्कुल कवर करके फ्रिज में रखना है। आपने उसको बाहर नहीं रखना, नहीं तो वो ड्राई हो जाते हैं, अंदर से सूख जाते हैं और बिल्कुल किसी काम के नहीं रहते। तो आप जब वो लेकर आएँ पहाड़ी लहसुन, आपने उसको कवर करना है अच्छे से, किसी एयर टाइट कंटेनर में उसको रख के फ्रिज में रख दें। बेटा डाइट तो ऐसी कोई भी हमने नहीं की थी, जब बल्कि मैं तो सुबह में 2 पराठे और रात में 2 पराठे खा रही थी यहाँ पे, सच में। और कुछ भी ऐसी डाइट नहीं थी, जो मिल रहा था खा रहे थे। बस हम लोग ने ये जो है वो पहाड़ी लहसुन, ऐसे ही मैं स्क्रॉल कर रही थी अपना यूट्यूब, तो उस पर मुझे दिख गया था ये, मैंने इसको प्ले किया तो पता चला कि ये पहाड़ी लहसुन है। और ये जो है वो जो नॉर्मल लहसुन होता है उससे 3 गुना ज़्यादा इसकी अफादियत होती है। तो मैंने जाके ऐसे ही पंसारी की दुकान से पूछा तो उनके पास मौजूद थे, लेकिन थोड़े से एक्सपेंसिव होते हैं, तो वो मैंने ले लिए थे। पहले तो मैंने तकरीबन 1 पाव के करीब लिए थे, यही 30-35-40 रुपए के होंगे, 50 के होंगे लिए थे। फिर मैं जाके दोबारा ख़रीदे और इस तरह से मैंने तकरीबन उसको 4-5 महीने तक खाया। लेकिन आपने नागा नहीं करना है, आप ना इस लहसुन के साथ साथ ना लाजिम 3 दफ़ा 4 दफ़ा जो है वो आप ग्रीन टी पिएँ,
उससे भी वज़न कम होता है। और ग्रीन टी में आप जो है वो छोटा सा टुकड़ा जो है वो कच्ची हल्दी बाज़ार से हर जगह मिल जाती है, आप वो ले लें और थोड़ा सा छोटा सा एक हाफ से हाफ इंच, जो 1 इंच का जो है वो 1/4 पार्ट आप हल्दी का उसके अंदर बारीक बारीक काट के डालें और वही सारा दिन जो है वो आप पीती रहें। ठीक है, अभी तो सर्दियाँ भी हैं, वो इतना गर्म नहीं होगा, इतना नुकसानदेह नहीं होगा, तो आप वो पिएँ। उससे आपके अगर इन्फ्लेमेशन है तो आपकी बॉडी की इन्फ्लेमेशन ख़त्म होगी। ठीक है, और बहुत तेज़ी से आपने कोई चीज़ भी बेटा जो है वो एक दिन में आपको जो है वो असर नहीं दिखाएगी, कि लाजिम आपने जो है वो 4 से 5 महीने किसी भी चीज़ को देने होते हैं। और जो आप खाना खाती हैं अगर आप 100% खाना खाती हैं तो आप उसका 75% कर दें। ठीक है, और 25% आप कट डाउन कर दें, वो ना खाएं खाना। ठीक है ना, अगर आप 1 रोटी खाती हैं तो आप उसकी मतलब 3/4 खाएं और 1/4 जो है वो रहने दें, है कि नहीं आप ही? ठीक है ना, वो इससे वज़न कम होता है। ये लहसुन ऐसे छिलने के बाद दिखते हैं और 1 कप आप देख लीजिए सिरका और पानी ये रखा हुआ है। तो ये आपने जो है वो सुबह और रात को सोने से पहले खाना है। सुबह उठ के खा लें नहार मुँह और 1 सिरका पी लें 1 गिलास, और एक गिलास पानी में, गर्म पानी में, जैसे चाय का पानी होता है उससे थोड़ा सा ही कम, और 1 टेबलस्पून आप लेमन डाल लें, 1 टेबलस्पून आप सिरका डाल लें। इसको रूटीन बना लें अपनी। आंधी आए तूफान आए आपने ये करना ही करना है, दिल चाहे नहीं चाहे, अगर आपने अपने आप को फिट फाट करना है तो ये तो करना पड़ेगा। ठीक है, सिरका भी लेती हूँ, ग्रेप और और हाँ, ग्रेप और एप्पल का सिरका अगर मिल जाए आपको इजीली तो ठीक है, अदरवाइज सिरका बनाना सीख लें अगर नहीं मिलता तो। अगर वो भी नहीं है तो आप जो है वो लेमन आप लाजिम पिएं। सिरका तो हर जगह पे मिल जाता है। ठीक है, तो आपने वाइट सिरका नहीं लेना है, आपने जो है वो एप्पल सिदार विनेगर ही लेना है ना, बस वही यूज़ करें। बस यही आज का व्लॉग है, शॉर्ट व्लॉग है। मसरूफ़ियत बहुत ज़्यादा है और खाना हमने आज कुछ भी नहीं बनाया था अफ्तारी में, तो मियाँ को जाना था ड्यूटी पे, तो मैंने बोला क्या बनाऊँ, खामखा में जो कल का है वही खा लेंगे। लेकिन जो है वो अल्लाह सलामत रखे सबके शौहरों को, बच्चों को। तो मियाँ ने देखा कि इन्होंने कुछ भी नहीं बनाया, तो जाके वो बाहर से हम लोगों के लिए ये सैंडविचेज़ ले आए थे, मीठा ले आए थे बच्ची के लिए, जबकि बच्ची जो है वो डाइटिंग कर रही है। लेकिन उसके बावजूद भी उसने 2-3 खड़का ही दिए, खा ही लिए। अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखें।